पहला जो क्रिया हम करने जा रहे हैं, योग निद्रा। ये योग निद्रा एक ऐसी क्रिया है जिससे आपका शरीर इसके बाद बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा। शव आसन में लेट जाए, अपने शरीर को ढीला छोड़ें, पांव में फासला सुविधाजनक, हाथों में फासला सुविधाजनक, हथेलियां आकाश की तरफ, शरीर को ढीला एकदम और आंखें कोमलता से बंद। अब हम शव आसन में लेटने के पश्चात स्थूल शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। स्थूल शरीर का मानसिक अवलोकन, मन की आंखों से सारे स्थूल शरीर को देखेंगे और उसको ढीला छोड़ने का प्रयास करेंगे। पूर्ण रिलैक्सेशन की स्थिति में जाएंगे आप। सबसे पहले दाएं पांव का अंगूठा, अंगूठे से दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पांचवी, पांव का तलवा और पांव का ऊपरी भाग, इसको ढीला छोड़ें, मन की आंखों से देखें और एकदम ढीला रिलैक्स। इसके ऊपर दायां टखना, दाईं टांग, दायां घुटना, दाईं जगह और दायां नितंब। अब अपनी मन की आंखों को बाएं पांव के ऊपर ले जाए। बाएं पांव का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांव का तलवा, बाएं पांव का ऊपरी भाग, बाईं टखना, बाईं टांग, बायां घुटना, बाएं जगह और बायां नितंब। अब आप देखिए, इन दोनों टांगों को इतना ढीला छोड़ दे और इतना हल्का कर दे, रिलैक्स कर दे जैसे ये शरीर के साथ है ही नहीं। ये अनुभव। इसके ऊपर अब दाईं भुजा की तरफ देखें। दायां अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली का देखना, ढीला छोड़ना। दायां रिस्ट जॉइंट, कलाई को ढीला छोड़ना। दायां फोर आर्म, दायां एल्बो जॉइंट और दाएं भुजबली अपर आर्म। फिर दायां शोल्डर। इस तरह दाएं अंगूठे से लेके दाएं शोल्डर को एकदम ढीला और रिलैक्स कर देना। मेरी आवाज के साथ आपने चलना है और इसमें सोना बिल्कुल नहीं, ये ध्यान दें। अगर आप सो जाओगे तो इस आसन के निद्रा के प्रभाव से वंचित रह जाओगे, इसलिए सोना नहीं। मन की दृष्टि से अब बाएं हाथ के अंगूठे की तरफ देखना। बायां उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली का पृष्ठ भाग, ऊपरी भाग, फिर कलाई, कलाई को ढीला छोड़ें। बाईं भुजा को ढीला, बाएं एल्बो जॉइंट, बाएं अपर आर्म, बायां शोल्डर जॉइंट। अब आप देखेंगे कि आपकी दोनों भुजाएं लाइट, एकदम ढीली। ऐसा महसूस करें दोनों टांगे, दोनों भुजाएं शरीर के साथ है ही नहीं। रिलैक्स टोटली। इसके बाद पेट के अंगों की तरफ चलते हैं। नाभि को देखें। नाभि के भीतर दाएं बाएं दो किडनीज डीप सीटेड है, ये राइट एंड लेफ्ट साइड पे। इनको देखना, सामान्य कार्य कर रहे हैं। ढीला एकदम रिलैक्स करना, मन की दृष्टि से देखे दो किडनीज मेरे डीप सीटेड दाएं बाएं पेट के भीतर। फिर पेट के ऊपरी भाग में आ जाएं। पेट के ऊपरी भाग में दाएं तरफ लिवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर को देखना। पेट के बाएं तरफ देखें। अब ऊपरी भाग में स्प्लीन,
स्टमक, एक मैदा है, एक आपका तिली है। जो स्प्लीन है, ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। अब पेट के सेंट्रल भाग में देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर दाएं बाएं पेट के सेंटर में नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत छोटी आंत जिसको बोलते हो आप। धीरे धीरे मन की दृष्टि पेट के सभी अंगों में दोहराए, कैसे पेट के अंग एक कोऑर्डिनेशन वे से आपका काम कर रहे हैं। यही कहीं कोई रुकावट है तो आपकी दृष्टि से ही, मन के एनर्जी से ही वो रुकावट खुलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये ध्यान दें। अब पेट के ऊपर छाती में आए, चेस्ट में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन लंग्स एंड हार्ट, दोनों फेफड़ों को दाएं बाएं देखें, कैसे श्वास आ रहे हैं, फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं सामान्य स्थिति में। बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे दिल को देख, हार्ट आपका एक सामान्य जो जीवन भर चलता रहता है, कैसे वर्क कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये मन की दृष्टि से आप देख रहे हो, इस चीज को कंसंट्रेट कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो कि मेरा दिल सामान्य काम कर रहा है। उसके बाद सेंटर में चेस्ट के फूड पाइप है आपकी, जिसको इसोफेगस बोलते हैं। उसके फिर पीछे ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, जो श्वास नाली का है, उसका हिस्सा है। अब अपनी दृष्टि को नेक के ऊपर ले जाएं, थायराइड ग्लैंड। नेक में क्या है आपकी थायराइड ग्लैंड और 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। इस पे ध्यान दें। मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो सही काम करती है आपकी, ये एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, पैराथायराइड कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। फिर ऊपर जाए माउथ में, लोअर जा, अपर जा, इसके भीतर टीथ, दांतों को देखना, जा को ढीला छोड़ना, उसके और भीतर जिवा, तालुआ, पैलेट। फिर बाहर दृष्टि को लेके नॉस्ट्रिल पे ले आए, दोनों नाक को कैसे श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर 2 आंखें, दाईं आंख बाईं आंख, उनकी पुतलियों को ढीला करें। उनके पीछे दायां कान बायां कान, उसके ऊपर कपाल। अब कपाल के भीतर ब्रेन के हिस्से हैं, उनको ध्यान करें। ब्रेन का फ्रंटल लोब, ब्रेन के पीछे ऑक्सीपिटल लोब, ब्रेन के साइड में पैराइटल और टेम्पोरल लोब, सेंटर में टेम्पोरल, पैराइटल और साइड में टेम्पोरल लोब। ये ब्रेन के वो हिस्से हैं। फ्रंटल इमोशनल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल विजुअल एक्टिविटी के साथ, साइड वाले टेम्पोरल लोब क्या कर रहे हैं, ये आपको इंटेलिजेंस और स्पीच का एरिया। और सेंट्रल लोब जो पैराइटल लोब है, उसमें आपका सेंसरी मोटर एरिया है, जिससे आप सारी मूवमेंट्स करती हैं, सेंसेस आपकी काम करती हैं। तो ध्यान दें इस ब्रेन का, जो कपाल के भीतर, खोपड़ी के भीतर है ब्रेन। अब ब्रेन से पीछे देखे नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन का ध्यान देना है। वर्टिब्रा के साइड के मसल, लिगामेंट को ढीला छोड़ते जाएं। उसके नीचे 12 थ्रेसिक वर्टिब्रा, इनको एकदम ढीला छोड़ना। उसके नीचे 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सिजियल। तो ये जितने मनके हैं आपके शरीर के 31, इनको आपने ढीला छोड़ना है। उनके साथ जितने मसल लिगामेंट्स हैं ये ढीले हो गए, रिलैक्स हो गए। तो इस तरह आपने अपने स्थूल शरीर को पूर्ण रिलैक्सेशन दे दी। मेरा स्थूल शरीर इस वक्त पूरा ढीला, रिलैक्स्ड एकदम। अब आपने इसके भीतर स्थूल से सूक्ष्म शरीर में कैसे जाना है, तो 5 तत्वों का ध्यान। पहला तत्व पृथ्वी तत्व। ये तत्व किन चीजों से बना है? मांस, मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स, ये हमारे शरीर की माटी है। और यही शरीर जो पिंड है, जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड, पीछे वही मिट्टी हमें बाहर मिलती है, पृथ्वी का प्रतीक है। इस गंध को आप महसूस करें, धीरे धीरे इस गंध को, स्मेल को
महसूस करना कि बाहर की माटी और मेरे भीतर की माटी में कोई अंतर नहीं। अब इसके बाद आपने दूसरे तत्व का ध्यान करना है, जल तत्व। ये तत्व क्या है? ये जो आपका ब्लड है, ब्लड का 70% पार्ट इज वाटर एंड 30% पार्ट इज सेल्स। तो हम 70 पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं, जल तत्व पे। जल तत्व जो हमारे भीतर जल है वो बाहर का जल है, जैसे जो बाहर जल है, उस दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। ये पिंड शरीर को बोला गया है। अब जो ब्लड में जो जल तत्व है, ये आपका हर जगह जा रहा है, हर एक सेल में ये ब्लड जा रहा है और उसको मेटाबॉलिज्म को हर सेल के ताकत दे रहा है। मेटाबॉलिज्म सेल के भीतर। अब तीसरा तत्व देखिए, इसमें क्या है? अग्नि तत्व। ये अग्नि कहां से है? ये अग्नि जो ब्लड है आपका, ये उसकी गर्माहट है, जिससे आपके अंग गर्म महसूस होते हैं। जब आप जिंदा हैं तो अंग गर्म है, जब आप मृत्यु में है तो बिल्कुल ये शरीर ठंडा, जो ब्लड की वो एक्टिविटी खत्म। तो ये गर्माहट शरीर के लिए जरूरी है। इसी गर्माहट से एनर्जी मिलती है और शरीर के जरूरी कार्य जैसे श्वास प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहे हैं आपके। कुछ कार्य इनवॉलेंट्री चल रहे हैं, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। जो चल रहे हैं उनमें ये एनर्जी की जरूरत है, तो इस गर्माहट से मिल रही है आपको। अब आप चौथे तत्व का ध्यान करेंगे, वायु तत्व। जैसे आप जानते हैं वायु स्पर्श का स्थान, जैसे बाहर ब्रह्मांड में वायु, ही भीतर हमारे और लंग्स में ये प्राण शक्ति का संकेत। इस वायु तत्व से आप अपने रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब अगला जो आपने पांचवा तत्व आकाश तत्व है, ये हमारे शरीर में जितने रिक्त स्थान हैं वो आकाश तत्व का प्रतीक है। जैसा आकाश बाहर में नजर आ रहा है, हमारे हर एक ऑर्गन में, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो एब्डोमेन है, पेट है, उसमें खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। और इन रिक्त स्थानों का अपना महत्व है। तो इस तरह आपने पांच तत्वों का कैसे ध्यान किया, धीरे धीरे स्थूल शरीर से आप सूक्ष्म में एंटर करके सूक्ष्म में, अब हम सूक्ष्म से और भीतर शरीर में चलेंगे। एक तीसरा जो महातत्व है, तीसरा शरीर है हमारा कारण शरीर, आत्मा का स्थान, उसमें ध्यान करते हुए जाएंगे। तीसरा शरीर मेरा कारण शरीर गीता में बताया गया। अब इसका ध्यान कैसे? ये एक महातत्व है। ये पांच तत्वों से और आगे देखेंगे तो ये महातत्व वास्तव में ये आपकी आत्मा है, चैतन्य शक्ति है, ज्ञान, प्रकाश और आनंद का स्थान है। इसमें ज्ञान है, इसमें प्रकाश है, इसमें आनंद है। और ये स्थान बताया गया है दोनों भौं के बीच 1 इंच अंदर भ्रुकुटी में स्थान है आत्मा का। अब आपने स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण शरीर में प्रवेश किया है, तो कारण शरीर में आप अपनी आत्मा को देख रहे हैं कैसे? ये एक ज्योति का पुंज है, प्रकाश का पुंज है, और इसमें आपके सभी गुण हैं। जो आपका वास्तविक स्वरूप है यही है आत्मा। इसमें क्या है? प्योरिटी है, पावर है, पीस है, लव है, नॉलेज है, ब्लिस है, हैप्पीनेस है। ये आपका असल स्वरूप है। अब आप इस स्वरूप में स्थित हो गए और इसी चैतन्य शक्ति के द्वारा था जो आपका शरीर चल रहा था, 5 तत्व चल रहे हैं। जब ये चैतन्य शक्ति निकली, 5 तत्व खत्म, वो 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। अब ध्यान करें इस आत्मा का, जिसके गुणों का, ये गुण आपके भीतर हैं, लेकिन
हमने इनको इमर्ज कर दी है अपने बाहरी गुणों से, तो ये जो असल स्वरूप आपका छिपा बैठा है, इस स्वरूप से आप मिल रहे हो। तो ये योग निद्रा एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने आप से मिला रही है, आपके वास्तविक स्वरूप से मिला रही है। वास्तविक स्वरूप क्या है आपका? जिसमें प्योरिटी है, पवित्रता है, पावर है, नॉलेज है, ब्लिस है, हैप्पीनेस है। इसी क्षण में आपने रुकना है, देखना है कि ये मेरे भीतर गुण थे और इन गुणों को मैंने अपने कर्मों से कैसे मलिन कर रखा है, दबा रखा है। वास्तविकता हमारा यही है और यही एक आपकी आत्मा का परमात्मा से भी मिलन हो रहा है और ये शक्ति आप में आ रही है कि मेरे जो वास्तविक गुण है वो इमर्ज हों। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गुण है आपके कैसे सिस्टम के साथ रिलेटेड है। जैसे ही आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ, उसमें आप में प्योरिटी आएगी। प्योरिटी पवित्रता, पवित्रता एंडोक्राइन सिस्टम से आती है। जो ही आपका एंडोक्राइन सिस्टम वेल कोऑर्डिनेटेड वर्क करता है तो पवित्रता आएगी। उसके आगे प्योरिटी के बाद आपके जो नॉलेज है, नॉलेज नर्वस सिस्टम है आपका वर्क करेगा बेहतर, तो नॉलेज आएगी, ज्ञान बढ़ेगा। पावर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये पावर कहां से आएगी आपको? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। और ये आपको जब आप उस आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हो तो एनर्जी मिल रही है आपको। अब इस एनर्जी में आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपका एक्टिवेट हो रहा है। देखिए कैसे स्पिरिचुअल पावर उस परमात्मा से मिलते हुए ये सिस्टम, प्योरिटी, एंडोक्राइन सिस्टम, पीस, लंग्स, पावर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नॉलेज, नर्वस सिस्टम, ब्लिस, हैप्पीनेस, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगी। और जो ब्लिस आता है ना, परमानंद, ये इम्यून सिस्टम से आता है आपको। हैप्पीनेस डाइजेशन से, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगी। तो कैसे ये योग और चिकित्सा का संगम, कैसे जो आज का टाइटल आपको दिया गया था इसमें दर्शाया गया है। अब आप अपने असल स्वरूप में स्थित हो। धीरे धीरे 5-6 श्वास लें, श्वासों को देखते जाएं। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आंखों को हल्का सा हाथों से मलें, खोलें, शरीर को ढीला करें और दाएं कोहनी का सहारा लेके आसन पे उठ के बैठ जाए। योग निद्रा में अगर आप सो रहे हो तो आलस्य में हो, इस निद्रा से आप वंचित हो। योग निद्रा के बाद आपका शरीर एकदम हल्का हो जाता है, दिमाग, सारे सिस्टम वेल कोऑर्डिनेट वे से काम करना शुरू करते हैं और आप रिलैक्स फील करते हो। यही एक उच्च क्रिया का अनुभव आपको मिलेगा। अगर आप जब करोगे इसको प्रॉपर वे में तो आपको ये फीलिंग होगी। अगर जो भाई बहन इसमें सो जाते हैं तो वो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो कृपया ध्यान दें, योग निद्रा में नींद नहीं आनी चाहिए।